एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में आता है कि यदि भगवान दया के सागर हैं, तो उन्होंने इस जगत को अस्पताल या जेल जैसा दुखदायी क्यों बनाया? पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा सुखद संसार क्यों नहीं बनाया, जहां पर सब हंसते खेलते रहे? श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं इस जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं। जिस तरह से पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है और हिमालय में हिम मिलता है, उसी तरह से यह जगत दुखालय है, तो यहाँ पर दुख मिलता है। जिस प्रकार अस्पताल बीमार लोगों के लिए है और जेल अपराधियों को सुधारने के लिए है, वैसे ही यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए है जो भगवान से अलग होकर स्वयं मालिक बनना चाहते थे। यदि जेल में एसी, मखमली गद्दे और 56 भोग दिए जाए तो कोई भी कैदी कभी भी जेल से बाहर जाने की इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार यदि संसार में केवल सुख ही सुख होता तो हम भगवान के धाम यानी कि अपने असली घर वापस जाने का विचार नहीं करते। दुख एक डेंजर सिग्नल है। दुख हमें याद दिलाता है कि यह हमारे रहने की सही जगह नहीं है। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें दर्द होता है। वह दर्द बुरा नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। संसार के दुख इसी तरह हमें संकेत देते हैं कि भौतिक सुखों में आसक्त न हो, क्योंकि अंत में तो वे पीड़ा ही देंगे। भगवान हमें दुख देकर जगाना चाहते हैं। जिस तरह व्यायाम करने से मांसपेशियों में दर्द होता है लेकिन शरीर तो मजबूत बनता है, वैसे ही जीवन के दुख भक्त को विनम्र, सहनशील और मजबूत बनाते हैं। कुंती महारानी ने भगवान से दुख मांगा था। उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, मुझे हमेशा मुसीबतें देते रहे, क्योंकि मुसीबत में ही मैं आपको सबसे अधिक याद करती हूँ। अत्यधिक सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, जबकि दुख में वह हृदय से उन्हें पुकारता है। भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें ताकि हम शुद्ध हो सके। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करते। सुख और दुख हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। भगवान तो मात्र एक तटस्थ साक्षी के रूप में हमें हमारे ही कर्मों का फल भोगने की व्यवस्था कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है और उसे सजा होती है तो उसमें पुलिस की गलती नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के अपने कृत्यों का दोष है। भगवान की करुणा दुख में भी है। भगवान हमें दुखी नहीं देखना चाहते, इसीलिए वे बार बार अवतार लेते हैं और भगवत गीता जैसा ज्ञान देते हैं ताकि हम इस दुखालय से बाहर निकल सके। वे हमसे कहते हैं, वत्स, यहाँ सुख खोजने के बजाय मेरे पास आ जाओ, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। अब इस दुखों के चक्र से मुक्त होने और भगवान के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है भगवान के पवित्र नाम का जाप करना और हमेशा उनकी शरण में रहना। हरे कृष्णा।